स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलती हैं। वहाँ पर जो है वो डाटा का जो इस्तेमाल है वो ठीक तरीके से नहीं होता, उस तरह सिस्टम्स नहीं बने होते जिस तरह सिस्टम बने हुए हैं बड़ी एंटरप्राइजेस में, जैसे पैकेजेस है, होंडा है, नेस्ले में है। इधर क्या है कि यहाँ पर हर काम के लिए बहुत है ना कॉम्प्लेक्स किस्म के और सिस्टम्स बने होते हैं जो कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स तो होते हैं, लेकिन उनकी वजह से क्या होता है कि वो स्केल कर पाते हैं कि लोअर लेवल से डाटा की इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस और उसकी सब कुछ टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। जब वो इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचती है तो उसके ऊपर फिर वो जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजी बना सकती है, एनालिसिस कर सकती है और कंपनी की डायरेक्शन सीधी कर सकती है। जैसे एक सिस्टम जो मैंने देखा पैकेजेस में, जब मैं पैकेजेस में इवन उनकी जो है ना वो एनर्जी पे पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, उस एनर्जी कॉन्फ्रेंस में मैं गया और उस पर मैंने इवन टॉक दी। तो उस टॉक में वहां पर और भी लोगों के उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने, जब उनकी मैंने बातें सुनी और पता लगा जो उनका एनर्जी का इस्तेमाल है, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एफिशिएंटली हो रही है कि नहीं हो रही। एनर्जी मॉनिटरिंग करते हैं, वो बहुत क्लोजली एनर्जी मॉनिटरिंग करते हैं। पैकेजेस है, नेस्ले है, कोका कोला है, होंडा है। यहाँ पर ये क्योंकि बड़ी एंटरप्राइजेस हैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एनर्जी का ज़िया करें या एनर्जी इनएफिशिएंटली इस्तेमाल करें। एनर्जी मॉनिटरिंग का उन्होंने सिस्टम लगवाया हुआ है, वो या तो सीमेंस से लगवाया होगा या स्काडा से होगा, श्नाइडर से होगा, जर्मन जो है वो इंपोर्टेड होगा और करोड़ों रुपए का होगा। ये इतना महंगा सिस्टम जब वो लेते हैं और वो लगवाते हैं तो एक तो वो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको हमने ये सिस्टम दे दिया और अब जो है आपकी कंपनी को वो सिस्टम चलाना आता होगा कि क्या डाटा आ रहा है, उसका क्या एनालिसिस बनता है, उस पर क्या स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें आपको पहले से पता है। अब इतना महंगा सिस्टम अगर एक मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज लेकर आती है तो वो ना इकोनॉमिक सेंस बनाता है, ना उसकी वजह से आपको उतनी हेल्प हो पाएगी, क्योंकि आपको उसके जो डाटा आ रहा है उसका एनालिसिस करना है और उसकी सारी एक्सपर्टीज कहाँ से आएंगी। वो एक्सपर्टीज भी पहले डेवलप करनी पड़ेंगी अपने लोगों में और उसके बाद उस सिस्टम को भी इतना महंगा खरीदना पड़ेगा। हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर भी पाकिस्तान में डेवलप्ड है, जो हमारा हार्डवेयर है वो भी इधर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्योंकि हम इधर पाकिस्तान में कर रहे हैं और बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें वो फ्रैक्शन दी प्राइस पड़ रही है जो आपको ये बाकी जो ये ब्रांड्स है, श्नाइडर है, सीमेंस है, ये जो प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन, वो उनका करोड़ों में सोल्यूशन है, हमारा उसकी फ्रैक्शन दी प्राइस में सोल्यूशन आपको लेकिन सेम फंक्शनैलिटी पे मिलेगा। जो उनका स्टैंडर्ड है, उन्हीं की जो चीजें हैं वही डाटा उसी तरह हमारा सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। सपोज आप ये सिस्टम लगवाते हैं, वो डाटा आपके पास आ रहा है, उसका क्या एनालिसिस करना, उसका वो क्या करना है, उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, उससे एक्शनेबल इनसाइट्स कैसे निकालें, ये एक फिर अगली प्रॉब्लम आ जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे पास पूरी टीम है एनर्जी कंसल्टेंट्स की, एनर्जी एक्सपर्ट्स की, जो क्या करेंगे कि आपकी टीम के साथ मिलके, आपके मैनेजर्स के साथ मिलके, ऑपरेशंस के लोगों के साथ मिलके वो निकालेंगे कि कितनी क्या प्रोडक्टिविटी है, इसके ऊपर एनर्जी की क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है। क्योंकि जब आपने ग्रो करना है ना तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी तो एनर्जी इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, उस इनएफिशिएंसी को हमने रिड्यूस करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो उसके लिए फिर बहुत जरूरी है कि आपके पास ये एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम हो जो कि एक एक लम्हे का मॉनिटर करे, ना कि ये हो कि महीने एंड पे आपको बिल आए और आपको पता लगे इतना बिल कहाँ से आ गया। क्योंकि अभी आगे आ रही है गर्मियां, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज्यादा आते हैं, टैरिफ बढ़ जाता है, आपकी भी कंजम्पशन बढ़ जाती है, लोड शेडिंग और जो है ना वो ग्रिड भी इंतहाई अनस्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉनिटर करें। ग्रिड अनस्टेबल होगा, जनरेटर ज्यादा चलेगा, आपका सोलर कैसे काम करेगा, बैटरीज जो है वो गर्मी में क्या कर रही हैं, ये सब चीजें जो है ना आपकी मशीन्स जो है उनको सही तरह से यूज किया जा रहा है कि उनको ओवरलोड किया जा रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है ना आपको पता चलेगी तो आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होगा, तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। बहुत शुक्रिया।